ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण के बारे में मास्टर मशे कह रहे हैं, ऐसी भक्तों के लिए अनूठा अनुकंपा, दया, चिंतन कहीं पर दिखाई नहीं जाता है। इतने रोग का कष्ट होने के बावजूद सदैव भक्तगणों का मंगल चिंतन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक प्रसंग आया, पूर्ण के पत्र के बारे में बात हो रहा है। 2 दिन पहले अर्थात शनिवार सोमवार का बात हो रहा है, 31 अगस्त 1885। 2 दिन पहले तो 29 अगस्त एक पूर्ण का ओर से एक चिट्ठी आया था। हम जानते हैं कि पूर्ण उस समय में एक बालक थे, बालक अवस्था, 14-15 साल का लड़का। एवं श्री राम कृष्ण के अनुसार ईश्वर कोटि, यद्यपि परिवर्ती काल में गृहस्थ जीवन यापन किए थे एवं आपात दृष्टि से उसकी जीवन बहुत कष्टपूर्ण था। अनेक संग्राम उनको जीवन में सहना पड़ा, उनकी अनेक प्रतिकूलता को सामना करना पड़ा ईश्वर कोटि होने के बावजूद। तो ये हमारे जो आपात दृष्टि में दिखाई पड़ता है, इसका विवरण है। लेकिन वो अपने मन से कैसे जी रहे हैं, इसके बाद श्री राम कृष्ण को पत्र के माध्यम से लिख दिया। ये इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि मेरा बहुत आनंद होता है और कभी कभी मारे आनंद की नींद नहीं होता है। कौन कौन रात्रि आनंद घूम है ना, कितना आनंद होता है। मैं सुनते ही श्री राम कृष्ण कहते, आहा क्या अवस्था है। एवं परवर्ती जीवन में भी उनका यह भाव विराजमान रहेगा। He'll also feel like this throughout his life. Now, ये जो आनंद के बारे में कहा जाता है, ये न केवल पूर्ण का, हमारे प्रत्येक का स्वरूप ही है। ये याद रखना चाहिए। जिसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, आनंदम ब्रह्मेति बजानात, ब्रह्म को आनंद रूप से ही जानना चाहिए। अनंध्याद इव, तैत्तिरीय उपनिषद में है, अनंध्याद इव इमानी भूतानि जायन्ति, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिविशंसिति इति सैसा भार्गवी वारुणी विद्या। अर्थात ये हम लोग सब जितने जीव है, प्राणी है, सब आनंद से ही इसका जन्म होता है। जायंत आनंद जात होते हैं।
एवं तेन जाता नहीं जीवंत, आनंद से जात होकर आनंद ही विराज करते हैं। एवं आनंदम प्रयंती अविभिशंक्ति थी, अर्थात आनंद में ही इसका प्रलय होता है। सब प्राणी आनंद में ही इसका जाता होगा, आनंद में ही विराज करेगा, आनंद में ही उसका अंत होगा। जैसे मछली पानी में उसको जन्म होता है, पानी में रहता है, तो पानी में आखिर में रह जाता है। वैसे ही प्रत्येक जीव का जो स्वरूप है वो आनंद ही है, और वो जो स्वरूप है वो जो उसका स्वरूप आनंद रूप है, ठीक है। तो नाना प्रकार का मतवाद है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, लेकिन सब आदमी मानते हैं कि हम सब आनंद स्वरूप नो आनंद स्वरूप है। लेकिन हमारे वर्तमान जीवन तो आनंद में कोई दिखाई नहीं पड़ता, सबका जीवन निरानंद है। सब व्यक्ति आनंद के लिए तलाश करते हैं, दुखी जीवन यापन करते हैं, आनंद का कोई स्पर्श नहीं मिलता है। जबकि पूर्ण का ये पत्र में ऐसी है, ठाकुर अत्यंत तो खुश हो गए एवं उन्होंने बताया वो पत्र थोड़ा मुझे दो, तो पत्र लेके वो स्पर्श किया, गले में लगाया और उन्होंने कहा और सब पत्र मैं छू नहीं सकता हूँ, लेकिन ये पत्र बहुत अच्छा पत्र है, कारण ये परम सत्य पूर्ण से लिखा हुआ है। तो ये हमारे जो आनंद का जो विवरण यहाँ पर दिया गया है, लेकिन वो हमारे पहुँच के बाहर है, तो कैसे उसको प्राप्त करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमारे पूर्ण के जीवन का दृष्टांत देखते हुए ये मानना चाहिए कि ये आनंद लाभ होता है, पूर्ण के जीवन में हुआ है, एवं यही हमारा स्वरूप है। तो ये एक रविंद्र संगीत में रविंद्रनाथ यही बात बता रहे हैं कि चारों ओर आनंद का ही धारा विराजमान है। ये उपनिषद का ऋषि लोग उक्त किया है, एवं जो संत लोग अपने जीवन में अनुभव किया है। पूर्ण का पूर्वजन्म का संस्कार था, इसलिए उनको बचपन से अनुभव हो गया। संत लोग का भी एक ही अनुभव है, जिसके बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं, आनंद धारा बहिछि भुवने दीन रजनी कत अमृत रस उथली जाए आनंद गगने। चारों ओर आनंद का धारा बहमान है, विराजमान है। हम लोग आनंद का संतान है। आनंद इज आवर बर्थ राइट, जन्मजात अधिकार है। ये पहले हमसे इससे सचेतन होना चाहिए। वी मस्ट बी अवेयर दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ द इमॉर्टल ब्लिस। श्रीनंत विषमृतस्य पुत्र। पहले ये हमें जानकारी होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कहा गया है, चारों ओर आनंद का धारा विराजमान है, एवं दिन की रात कितने अमृत रस, आनंद रस का वो आनंद धारा के चल रहा है। तो ये जो है, ये हम तो इग्नोर करते हैं, हमारा पहुँच के बाहर होता। लेकिन इसमें जो कहा गया है, जो सूर्य चंद्र ये आनंद धारा से प्रतिक्षण अभिस्नात होते हैं एवं ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। पान करे रवि शशि अंजलि भरिया सदा दीप्त रहे अक्षय ज्योति। नित्य पूर्ण धारा जीवन किरणे। धारा पूर्ण है, जीवन ऊर्जा से, जीवन से, किरण से, आनंद से। कारण रवि शशि सूर्य चंद्री आनंद धारा सदा पी रहे हैं। चारों ओर बहमान है। अगर हम लोग भी आनंद स्पर्श लें
हम लोग भी पूर्ण रहेंगे, इसलिए आह्वान कर रहे हैं। बोशिया आचो कनो आपनो मुने, स्वार्थ निमोगनो की कारो ने। हम लोग क्या है, अपना अपना स्वार्थ लेके एक जगह में बैठ गया। तो अपना स्वार्थ छोटा से एक संकीर्ण स्वार्थ का छोड़कर चारों ओर हमारा जो विराट व्याप्ति है, विराट स्वभाव है, उसके ऊपर अब ध्यान दें, तब आनंद क्या होगा। चारिदिके देखो चाहिए, हृदय प्रसारी, क्षुद्र दुख को सब तुच्छ मानिए। आपका जो इंडिविजुअल जो गम है, स्वार्थ है, इसको सब ना के बराबर सोचकर चारों ओर देखो कि कितने आनंद का प्रवाह चारों ओर बह रहा है। प्रेम भोरिया लहो शून्य जीवन है। चारों जो प्रेम है, आनंद है, ऊर्जा है, इसको परिपूर्ण करके जीवन सार्थक करो, धन्य करो, ये कवि का आह्वान है। हमारे जी छोटा से स्वार्थ का गंडी है, उसको अतिक्रम करना पड़ेगा और हमारा जो आनंद स्वरूप, आनंद का जो स्वभाव है, सत्ता है, उसमें आरूढ़ होना पड़ेगा, उसमें अधिष्ठित होना चाहिए। और पूर्ण बचपन से ही वो आनंद का संधान मिल गया। और वो कहते हैं जो हमारे इतना आनंद होता है कि आनंद के मारे में हम रात में नींद टूट जाता है, नींद खुल जाता है। कितना ब्लेसेड एक्सपीरियंस देखिए। तो ये है, और ये ठाकुर को पत्र से लिखा है। ठाकुर कहते हैं पत्र इतने वो पवित्र है और हाथ में लेके चारों स्पर्श कर रहे हैं। तो ये कारण इस काम फ्रॉम ए रियलाइज्ड सोल, आनंदम ब्रह्मेति भजनात्, ब्रह्म स्वरूप उपलब्ध कर लिया इतना कम उम्र में ही। उम्र से कुछ बनता नहीं, हमारा संस्कार से बनता है। तो इन्होंने बलराम बाबू ने पूछा था, इतना छोटा लड़का होते हुए संसार में कुछ नहीं मिलेगा, कैसे इनको पता चल गया। ठाकुर कहती इसके संस्कार के अनुसार ये बचपन से ही अपना आनंद स्वरूप उपलब्धि कर लिया। हमारा भी वो स्वरूप है, वो हम जागरूकता नहीं है, हम उसको जानते नहीं। लेकिन जैसे हम जानेंगे और जैसे हम अपना भीतर में बहमान आनंद से हम सचेतन हो जाएंगे, तो जीवन का रंग बदल जाएगा। तो हम अपने जीवन में ही वही आनंद जो हमारा आनंद स्वरूप है वो हम उपलब्धि करेंगे। वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम समवेयर। हमारा गलत फहमी है जो आनंद बाहर से मिलता है। आनंद का हमारा अपना एक जन्मजात अधिकार है, संपत्ति है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए जागरूकता के अनुसार, सचेतनता के साथ। वही श्री रामकृष्ण का आह्वान है। इस प्रसंग को फिर आगे हम लोग अगले दिन बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यद्यपि काल फलाहारी काली पूजा हो गया था, लेकिन आज सुबह के मुहूर्त अनुसार आज ही एकादशी है, आज एक अमावस्या है। आज अमावस्या है, इसलिए आज देवी नाम संकीर्तन होगी संध्या आरती के उपरांत। कल फलाहारी काली पूजा का अमावस्या का पूजा हो गया था। आज देवी नाम संकीर्तन सूर्योदय में अमावस्या लगा, इसी अनुसार आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।